सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के वर्कशीट 3 को स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट विल डिस्कस सम ऑफ द फॉर्मूलाज। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। आज हम लोग कुछ नए फॉर्मूला सीखेंगे। सो वी कैन फाइंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इफ सीपी इज गिवन एंड वाइस वर्सा प्रोवाइडेड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इज गिवन। सो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि हम लोग किसी भी आर्टिकल का सीपी या एसपी को डिटरमाइन कर सकते हैं अगर उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज और कोई एक चीज़ एसपी या सीपी हम लोग को गिवन है। सपोज करो कि अगर आपको एसपी नहीं दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में सीपी दिया गया है एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, तो आप इस वाले फॉर्मूला को पुट करके अपने एसपी को डिटरमाइन कर सकते हैं। एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। ओके, यहाँ पर आपको फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करना है और यहाँ पे ब्रैकेट्स है उसको भी प्रॉपर्ली यूज़ करना है। और दूसरा, अगर आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको सीपी दिया है और लॉस परसेंटेज दिया है तो आप कैसे निकालोगे? एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100। ओके, तो ये हो गया हमारा एसपी निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको एसपी दिया हुआ है और गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया है और आपको सीपी निकालना है तो आप क्या करोगे? सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट, और CP इक्वल्स टू SP इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। अब ये चीज़ आप लोग याद रखना कि जब भी गेन परसेंट देता है तो हम लोग का 100 प्लस गेन परसेंट ही होता है, और अगर हम लोग का लॉस परसेंटेज दिया होता है तो हम लोग का 100 माइनस लॉस परसेंटेज होता है। बस यहाँ पे आपको दोनों केसेस में आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विथ वर्कशीट 3। नंबर 1, I purchased a watch for rupees 330 and sold it at a loss of 20%. Find the SP of the watch. तो मुझे यहाँ पे CP प्रोवाइडेड है एंड लॉस परसेंटेज प्रोवाइडेड है एंड मेरे को SP निकालना है। सो आई विल राइट CP इज इक्वल्स टू रुपीज़ 330 and loss percentage is also given to us, so we will write loss percentage equals to 20%। और हम लोग को SP निकालना है, therefore SP is equals to, first we will write the formula CP into 100 minus loss percent by 100। okay, this was the formula and now हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू CP equals to 330 into 100 minus 20 by 100 equals to 330 into 100 minus 20 is 80 by 100। ओके, सो 0 0 कट हो गया एंड देन ये 0 भी कट हो गया, तो हमारा क्या आएगा 33 into 8 and then we will multiply this. So 33 into 8 equals to rupees 264 and last we will write the answer statement. Therefore the SP of watch is rupees 264. By selling a TV for rupees 8,000, a shopkeeper loses 20% of his cost. If he sells it for rupees 11,000, what profit or loss would be there for him? So यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो अगर टीवी को 8,000 रुपीज़ में सेल कर देता है तो उसका लॉस परसेंटेज 20% का होगा। लेकिन अगर वो उस टीवी को 11,000 रुपीज़ में सेल करता है तो हम लोग को पता लगाना है कि उसकी प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो हम लोग एक बार सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट लाइन को कंसिडर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे हमारे पास SP गिवन है एंड लॉस परसेंटेज गिवन है, सो इससे हम लोग अपना CP को डिटरमाइन कर लेंगे। सो वी विल राइट SP इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8,000 and loss percentage is given to us, so we will write loss percentage is equals to 20%. Now we will determine the CP. So CP is equals to SP into 100 by 100 minus loss percent. फॉर्मूला लिखना बहुत नेसेसरी है बिकॉज दे कैरी स्टेप मार्किंग, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूलाज। नाउ SP इज रुपीज़ 8,000 इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू 8,000 इंटू 100 बाय 100 माइनस 20 इज 80। ओके, सो ये 0 एंड ये 0 कट हो गया एंड 8 के टेबल में ये 1000 टाइम्स में चला जाएगा। सो हमारा क्या आया? रुपीज़ 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000। ओके, सो वी हैव फाउंड द CP, देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू रुपीज़ 10,000। अब देखो हम लोग नेक्स्ट वाले लाइन को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा था अगर शॉपकीपर उस टेलीविजन को 11,000 रुपीज़ में सेल करता है तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ओके, नाउ वी आर हैविंग CP, वी विल राइट इफ SP ऑफ TV इज इक्वल्स टू रुपीज़ 11,000। ओके, तो देखो यहाँ पे SP आपका 11,000 है, CP आपका 10,000 है, विच इज़ हायर। ऑफकोर्स हमारा SP ज़्यादा है, तो SP ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। सो वी विल राइट सिंस SP इज मोर दैन CP, therefore he gains on selling and now we will find the gain. So gain is equals to or profit equals to SP minus CP. So SP is rupees 11,000 minus CP is rupees 10,000. So gain is rupees
11 minus 10, that is 1000. And last we will write the answer statement. Therefore, if shopkeeper sells TV for rupees 11,000, he gains rupees 1000. Next question. A shopkeeper purchased a TV set for rupees 9,000 and sold it at a loss of 5%. Find the SP of TV set. Over here it is given to us CP and loss percentage. So we will write CP of TV set is equals to rupees 9,000 and loss percentage is given to us is equals to 5%. We have to determine the SP of the TV set. So we will write therefore SP is equals to CP into 100 minus loss percentage by 100. फॉर्मूला लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि 100 माइनस लॉस परसेंट ऊपर होगा कि नीचे होगा. सो इट वुड बी बेटर इफ द फॉर्मूलाज आर मेमोराइज्ड. नाउ CP इज रुपीज 9,000 इंटू 100 माइनस 5 बाय 100 इन अ ब्रैकेट equals to 9,000 into 100 minus 5 is 95 by 100. Okay, then 0000 cut 90 into 95 which is equals to rupees is 8,550. And here we will write the answer statement. Therefore, the SP of TV set is rupees 8,550. Sita sells a dining set to Neeta for rupees 6,000 and gains 20%. For how much should she sell it to increase her profit by another 5%? तो यहाँ पे सीता ने नीता को एक डाइनिंग सेट सेल किया है रुपीज़ 6,000 में और उसमें उसको 20% का गेन हो रहा है. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीता को सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए जिससे कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज 5% और इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि पहले उसका गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट 20% था, 5% और बढ़ जाएगा यानी कि 25% का गेन हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग सेकंड लाइन को स्किप करेंगे. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन को देखेंगे. यहाँ पर देखो हम लोग को सेलिंग प्राइस गिवन है और हम लोग को गेन परसेंट दिया हुआ है. तो वी विल डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस. SP ऑफ डाइनिंग सेट इज इक्वल्स टू रुपीज 6,000. गेन परसेंटेज इज इक्वल्स टू 20%. देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू SP इंटू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट. Then SP is 6,000 into 100 by 100 plus 20 in a bracket which is equals to 6,000 into 100 by 120. तो यहाँ पे 0 कट हो गया. देन 12 के टेबल में 60 आता है 5 टाइम्स एंड 2 0, तो हम लोग यहाँ पे भी 2 zeros पुट कर दिए. तो यहाँ पे क्या आ गया देखो 500 into 10 दैट इज रुपीज़ 5,000. देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5,000. ना यहाँ पे बोल रहा है कि अगर उसका प्रॉफिट परसेंटेज को 5% और इंक्रीज करना है यानी कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा. नाउ इंक्रीज्ड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू पहले उसका 20% था और वो 5% और इंक्रीज करना चाहती है. सो टोटल प्रॉफिट परसेंट विल बिकम 25% एंड CP है हमारे पास 5,000. सो वी आर हैविंग CP एंड वी आर हैविंग प्रॉफिट परसेंटेज. सो वी कैन फाइंड SP. सो देयरफॉर SP इज इक्वल्स टू CP इंटू 100 plus gain percent or profit percent by 100 in a bracket, and then we will put the values. So CP is 5,000 into 100 plus 25 by 100 which is equals to 5,000 into 125 by 100. Then 0 cut. So यहाँ पे आया 50 into 125. 125 into 5 is 625 and then 0. So it will become 6,250, the increased selling price. Okay. So we will write the answer statement. Therefore, Sita should sell the dining set at rupees 6,250 to increase her gain percent by 5%. So in this session we have solved till question number 4 and rest of the questions will solve in the next session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.